सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार है। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ लंग लकार के साथ। लंग लकारः अर्थात भूतकालः। जो भी आप वाक्य बनाएंगे इसमें और सीखेंगे वो भूतकालिक वाक्य सीखेंगे। आइए, अब तक हम लोग लट लकार यानी वर्तमान काल और लृट लकार यानी भविष्यत काल के वाक्य बनाना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भूतकालिक वाक्यों को बनाना यानी पास्ट टेंस। तो आइए बिना विलंब किए चलते हैं और लंग लकार से संबंधित कुछ नियमों को देखेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे, कौन कौन से नए प्रत्यय सीखने हैं वो देखेंगे और एक्सेप्शनल क्या है उसको भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। स्किप करके देखेंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार पूरा क्रम से देखें तो समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग लट लकार और लृट लकार से संबंधित वाक्य बनाना सीख चुके हैं। आइए अब लंग लकार को देखते हैं। लंग लकारः, लंग बोलते हैं ल और ङ, क वर्ग का पांचवा वर्ण है। क ख ग घ ङ है ना, नाक से थोड़ा सा उच्चारण करते हैं ङ, तो लंग लकार हो जाएगा। इसमें ग आपको नहीं जोड़ना है, ग की तरीके से उच्चारण करते हैं नाक से, इसलिए ऐसा लगता है कि ग है, लेकिन ग नहीं है। क वर्ग का पांचवा वर्ण है लंग लकार, तो जो भी ग लिखेगा वो गलत लिख रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे लंग लकार यानी उसको भूतकाल बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो भूतकालिक वाक्यों को बनाने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक है, जो भी वर्तमान काल से संबंधित वाक्य बनाने हैं तो आपको लट लकार का प्रयोग करना होता है। भविष्यत काल से संबंधित वाक्य बनाने होते हैं तो लृट लकार का प्रयोग करते हैं। अब हम भूतकालिक वाक्यों को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लंग लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब भी आप वाक्य देखिए तो वाक्य देख करके क्रिया से आप पता कर सकते हैं कि ये लट लकार का है, लृट लकार का है या लंग लकार का है। जिस काल की क्रिया है उस काल को आप यूज करेंगे। आइए जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, वह गया, वह गया, तो इसके लिए हम बनाए सह आगच्छत। उसने पढ़ा था, सह अपठत। मैंने नहीं खाया, अहम न अखादम। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जितने भी वाक्य हैं वह गया पास्ट टेंस की बात है, वह चला गया। उसने पढ़ा था, ये भी पास्ट टेंस का आपको वाक्य दिख रहा है। मैंने नहीं खाया, ये भी पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो जितने भी हमें पास्ट टेंस से संबंधित वाक्य दिखेंगे उसके लिए हमें लंग लकार का प्रयोग करना है। अच्छा, अब लंग लकार के लिए क्रिया को देख करके कैसे फिक्स करें, क्योंकि भूतकालिक क्रिया कई तरीकों से लिखी जाती है। तो आप सामान्यतया ये देख सकते हैं नोट में कि उसने पढ़ा, तो पढ़ा बोल देते हैं, पढ़ा था या पढ़ चुका या पढ़ चुका था या पढ़ लिया था। एक क्रिया यहाँ पे लिया हूँ पढ़ने से संबंधित। तो ये पास्ट टेंस के सभी रूप हैं, तो आपको कोई भी पास्ट टेंस का रूप दिखाई देता है तो उसके लिए आप लंग लकार का प्रयोग करेंगे। चाहे आपको पढ़ा मिल सकता है या पढ़ा था या पढ़ चुका था या पढ़ लिया था। तो आपको चाहे जैसे भी पास्ट टेंस का दिखाई देता है उसके लिए आपको लंग लकार का प्रयोग करना है। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि हाँ पढ़ा था और पढ़ चुका दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए लंग लकार का ही प्रयोग करना है हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं
कि क्या क्या इसमें विशेष है और प्रत्यय कौन से यूज करने होते हैं। तो आइए सबसे पहली बात देखेंगे, भूतकालिक क्रियाओं को बनाने के लिए धातु से पहले अ जोड़ते हैं। सिर्फ लंग लकार की बात हो रही है, यानी भूतकाल की बात हो रही है। इसमें क्या करते हैं, जब रूप चलाते हैं तो धातु से पहले अ जोड़ देते हैं। अ और किसी भी लकार में नहीं जुड़ता है, सिर्फ लंग लकार में यानी भूतकाल में। तो ये हमेशा याद रखेंगे, धातु से पहले हमें अ जोड़ना है। आइए अब प्रत्यय देखते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय जुड़ेंगे। जैसे हम लोग लट लकार में पढ़े थे वर्तमान काल के लिए, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः। तो इसमें धातु जोड़ दिए थे, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो प्रत्यय के साथ में अब धातु जोड़ दिए। अब लृट लकार में हम लोग सीखे थे, उसके बाद इष्यति जोड़ देते थे, है ना। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब बात आती है लंग लकार की। तो लंग लकार में कौन कौन से प्रत्यय जोड़ेंगे तो अब देखेंगे हम, लेकिन ये ध्यान रखेंगे धातु से पहले आपको अ इसमें जोड़ना है। आइए अब देखते हैं प्रत्यय कि प्रत्यय हम कौन कौन से जोड़ सकते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष का प्रयोग किसी और के लिए करते हैं, यानी नीचे से हम शुरू करते हैं। उत्तम पुरुष का प्रयोग अपने लिए करते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग सामने वाले के लिए यानी तुम के लिए करते हैं। और बाकी जो हम और तुम से बच गया वो सब प्रथम पुरुष में, यानी वह, राम, मोहन, गीता, सीता, सारे नाम इत्यादि आ जाएंगे। ये तो आपको पता है, नहीं पता है तो आप लट लकार से संबंधित वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। पुरुष से संबंधित आपकी वीडियो देख सकते हैं कि कौन से पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आइए अब देखते हैं इसके प्रत्यय उच्चारण करके। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। बेसिकली ये आपको आसान बनाने के लिए ऐसे लिखा गया है। वस्तुतः प्रत्यय कुछ और होता है, लेकिन बच्चों के स्तर पे बताने की बात की जाए तो ये हम लोग ऐसे सरलीकरण करके बताते हैं। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। ये हुआ हमारा लंग लकार का प्रत्यय। आव और आम में विसर्ग नहीं होगा, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसको हम धातु के साथ में जब मिलाकर के बोलेंगे, पट धातु से मान लीजिए बोलना है हमें, तो हम कैसे बोलेंगे। पट धातु से जब मिलाना है तो हम कैसे बोलेंगे, देखते हैं इस वीडियो स्लाइड में। अ जोड़ देना है सबसे पहले। लंग लकार में क्या करना है, धातु से पहले आपको अ जोड़ना है। तो अ जोड़ दिया, अपठत, पट धातु हलंत है, और अत जोड़ देंगे। प्रत्यय क्या था हमारा, अत प्रत्यय था, है ना। तो अ, पठ और अत जोड़ देंगे तो अपठत। क्या बन जाएगा, अपठत। फिर अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ध्यान रखेंगे अपठाव, अपठाम में विसर्ग नहीं रखना है ना, अन्यथा अशुद्ध हो जाएगा। तो आप ऐसे धातुओं को मिला करके लंग लकार से संबंधित रूप बना सकते हैं। एक बार उच्चारण फिर से कर देता हूं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, त के नीचे हलंत है, तो उच्चारण कर रहे हैं अपठत।
और मध्यम पुरुष बहुवचन का भी सेम है, लेकिन वहां पर हलंत नहीं है, तो उसका उच्चारण करेंगे अपठत। तो जो लोग हलंत का महत्व नहीं जानते हैं तो यहाँ पर उनको दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए हलंत की जगह हलंत नहीं दिए, है ना, और जहाँ पर होना चाहिए वहां पर नहीं है, जहाँ नहीं है तो वहां हो कर दिए, तो गलती हो जाएगी। प्रथम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देंगे, हलंत का भी विसर्ग का भी महत्व होता है। देखिए यहाँ पर एक हलंत की वजह से एक वचन से बहुवचन में चेंज हो जाएगा और प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष में चेंज हो जाएगा, अतः ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं इसको हम कर्ता के साथ में मिला करके कैसे बोलेंगे। सह अपठत, तौ अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। तो हम लोग कर्ता सीखे थे, कर्ता यानी सब्जेक्ट। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो ये कर्ता तो हमें याद होना जरूरी है ही, इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। तो आप लोग पहले से सीख चुके हैं, लट लकार में हम लोग यूज कर चुके हैं, लट लकार में यूज कर चुके हैं। अब भविष्य में जितने भी लकार हम पढ़ते जाएंगे या संस्कृत में जो जो चीज करते जाएंगे उसमें कर्ता का प्रयोग करना होता है, अतः इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद हो जाने के बाद इसको क्रिया के साथ में मिला करके बार बार बोलेंगे तो आपको धातु रूप भी याद हो जाएंगे। सह अपठत, वह पढ़ा था या उसने पढ़ा था। तौ अपठताम, वे दोनों पढ़े थे या उन दोनों ने पढ़ा था। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही त्वम अपठः, तुमने पढ़ा था, तुम दोनों ने पढ़ा था, तुम सब ने पढ़ा था। मैंने पढ़ा था, हम दोनों ने पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था। तो इस प्रकार से आप कर्ता के साथ में लंग लकार से संबंधित क्रिया मिला करके भूतकालिक वाक्यों को बनाना सीख सकते हैं। आइए आप एक धातु रूप और देखते हैं लिख से संबंधित। लिख धातु का अर्थ है लिखना। सेम चलाएंगे रूप, जब एक धातु रूप याद हो जाए तो बाकी का अभ्यास करके आप सीख सकते हैं। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। जहां पर भी दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके फिर से सुनिए, फिर से अभ्यास कीजिए, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग करेंगे और सफल हो पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ कर्ता मिलाएंगे तो सह अलिखत, तौ अलिखताम, ते अलिखन, त्वम अलिखः, युवाम अलिखतम, यूयम अलिखत, अहम अलिखम, आवाम अलिखाव, वयम अलिखाम। इतना याद रखें कि आपको बोलना है, जितना अधिक बोलेंगे उतना ही सफल होते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बोल बोल करके अभ्यास करेंगे। अब आइए कुछ विशेष नियम देखते हैं कि जब भी हम वाक्य बनाएंगे, जब भी हमें अनुवाद दिया जाए बनाने के लिए, तो हमें क्या करना है। तो वाक्य निर्माण करते समय ध्यातव्य बिंदु यानी ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्रिया को देखें। जब भी आपको हिंदी वाक्य दिया जाता है तो उसमें आप क्रिया को देखिए कि किस काल की क्रिया है। क्रिया देखकर लकार निश्चित करें। जब आपको पता चल गया कि ये वर्तमान काल की क्रिया है तो उसके लिए हमें लकार फिक्स करना है, फिर कि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। यदि क्रिया भविष्यत काल की है तो उसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे, और यदि क्रिया भूतकाल की है तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो अब तो आप 3 लकार पढ़ चुके हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी वाक्य देखते ही सबसे पहले मूल मंत्र बैठा लीजिए। सबसे पहले आपको क्रिया देखनी है, क्रिया देखने के बाद ही लकार फिक्स कीजिए। जब लकार फिक्स हो गया कि लंग लकार का रूप चलेगा तो आपको रूप याद है, कर्ता के साथ में मिलान कर दीजिए उसका।
यानी उचित कर्ता के साथ में क्रिया का मिलान कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये जो कर्ता है, जहां का कर्ता है वहीं की क्रिया मिला देनी है। तो एक धातु रूप याद है, मिला दीजिए आराम से। सह अपठत तौ अपठताम ते अपठन। तो एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा, वाक्य को देखते ही सबसे पहले क्रिया देखिए कि कौन सी काल की क्रिया है, फिर लकार फिक्स कीजिए, फिर आगे कर्ता क्रिया के अनुसार वाक्य बनाइए। ये जो फॉलो करेगा उसका वाक्य कभी गलत होगा ही नहीं। और वाक्य बनाने आता है तो आपको चित्र वर्णन करने आएगा, क्योंकि चित्र वर्णन में भी वही वाक्य लिखने होते हैं। आप हिंदी में वाक्य बोलिए, फिर उसका अनुवाद कीजिए। पत्र लेखन में भी आपको सहायता मिलेगी। इसलिए संस्कृत में कुछ भी करेंगे तो यही मूल मंत्र याद रखेंगे। सबसे पहले क्रिया को देखिए कि किस काल की क्रिया है। आइए अब आगे देखते हैं और वाक्य अभ्यास करते हैं। कुछ वाक्य देखेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे वाक्य हम लोग बना पा रहे हैं। उसने संस्कृत पढ़ी है, हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो उसने संस्कृत पढ़ी है यानी पास्ट काल, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो उसने संस्कृत पढ़ी है यानी वह के लिए हम उसने बोल रहे हैं, है ना, भूतकाल में। तो क्या हो जाएगा, सह संस्कृतम अपठत, सह अपठत, उसने पढ़ी है। क्या पढ़ी है, तो संस्कृत, संस्कृतम। तुमने संस्कृत नहीं पढ़ी थी, अब देखेंगे तुमने पढ़ी थी, तो तुम को क्या बोलते हैं हम, त्वम बोलते हैं। तो त्वम अपठः, त्वम मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की हो जाएगी। युवा त्वम अपठः, त्वम संस्कृतम न अपठः, तुमने संस्कृत नहीं पढ़ी थी। मैं मंदिर गया था, अहम मंदिरम अगच्छम। तो ये हमारा हो गया। हम सब ने खा लिया था, ये भी भूतकाल से संबंधित वाक्य है। हम सब ने खा लिया था, तो हम सबको क्या बोलते हैं, अहम आवाम वयम। तो वयम हो गया, वयम अखादाम, धातु से पहले आपको अ जोड़ना है, तो अखादाम उत्तम पुरुष बहुवचन का हो गया। वे सब कहाँ गए थे, तो ये भी भूतकाल से संबंधित वाक्य है। तो वे सबको क्या बोलते हैं, सह तौ ते, ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, ते अगच्छन, ते कुत्र अगच्छन, वे सब कहाँ गए थे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि भूतकाल से संबंधित वाक्यों को हम कैसे बना पा रहे हैं, सिर्फ धातु रूप एक याद हो जाने की वजह से इस प्रकार के वाक्य आप बनाने में सफल हो पाएंगे। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। उसने अपना काम कर लिया, तो कर लिया यानी भूत पहले ही कर लिया है ना, भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो उसने अपना काम कर लिया, तो उसने को क्या बोलेंगे, सह, सह स्वकार्यम, अपना काम को क्या बोलते हैं, स्वकार्यम कर लिया। करने के लिए कौन सी धातु है, क्री धातु है। ये एक्सेप्शनल रूप चलेगा तो आप याद करेंगे, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्व अकुर्मा। तो सह स्वकार्यम अकरोत, उसने कर लिया, क्या कर लिया, तो अपना काम कर लिया, स्वकार्यम। तुमने क्या किया था, कोई पूछ रहा है, कहीं कुछ हुआ होगा तो पूछ रहा है कि तुमने क्या किया था। तो त्वम, तुमने को क्या बोलते हैं, त्वम किम अकरोह, अकरोह मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया हो गई। मैंने कक्षा में हंसा था, तो हंसने के लिए हस धातु है, तो मैंने को क्या बोलेंगे, अहम कक्षायाम अहसम, कक्षा में। तो हम लोग कारक पढ़े थे,
में कहाँ का चिन्ह है? अधिकरण का, यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो कक्षा में, अहम कक्षायाम अहसम। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की हो गई। हम सब उद्यान गए थे, हम सब गए थे। वयम अगच्छाम। कहाँ गए थे? तो उद्यान को गए थे, है ना। तो उद्यानम अगच्छाम। वे सब यहाँ कब आए? वे सब यहाँ कब आए? तो सबसे पहले हम देखेंगे वे सब आए। गए के लिए क्या होगा? अगच्छन, और आए के लिए आ लगा देते हैं। जैसे गच्छति मतलब जाता है और आगच्छति मतलब आता है। तो अगच्छन मतलब गए, और आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आगच्छन यानी आए। तो ते आगच्छन, ते आगच्छन, वे सब आए। ते अत्र आगच्छन, वे सब यहाँ आए। ते अत्र कदा आगच्छन, वे सब यहाँ कब आए। कदा मतलब कब, अत्र मतलब यहाँ। तो वे सब यहाँ कब आए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगच्छन नहीं है, अगच्छन होता तो गए, और आ लगा देने से क्या होता है? आगच्छन, आए। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 10 वाक्य हम लोगों ने बनाए, कैसे कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं। एक सिर्फ धातु रूप याद कर लेंगे लंग लकार का, तो बाकी सभी रूप आप वैसे ही चला करके इस प्रकार के वाक्य बनाना सीख सकेंगे। चलिए किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः। नमो नमः।